हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टडी एवेन्यू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 60,000 आई हुई है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे उसमें ग्रेड पे क्या होगा और उसके पदों की संख्या क्या होगी, इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आगे जाति प्रमाण पत्र कब से कब तक का लगेगा और निवास प्रमाण पत्र कब से कब तक का लगेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना जी जान लगाकर इसमें तैयारी करनी है आप लोगों को। एक कहावत है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हदों से गुजरता है। तो इसमें आपको कम से कम 10 से 12 घंटे रेगुलर देने होंगे। 11 फरवरी को पेपर का डेट जारी हो गया है, तो आपको रेगुलर 10 से 12 घंटे इसमें देने होंगे। तो मैं आज दोस्तों पूरे सूचनाओं जो कि विज्ञप्ति में जारी हुआ है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आइए आपके साथ तो चलते हैं, देखते हैं। ये ग्रेड पे इसका 2000 है और वेतनमान मैट्रिक्स रुपये 21,700 जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अनारक्षित के लिए 24,102 पद हैं निर्धारित और EWS के लिए 6,024 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए अगर देखा जाए तो 16,264 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद। अगर कुल पद की बात की जाए तो 60,244 पद है। अगर देखा जाए तो इस साल की या अभी तो 5-10 साल की सबसे बड़ी भर्ती इसको कहा जा सकता है। तो हम चलते हैं आगे और इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि फॉर्म में क्या क्या कैसे कैसे मांगा गया है। तो दोस्तों, इसको देख लेते हैं। आवेदन कब से शुरू होगा? तो ये 27 दिसंबर से शुरू होगा आवेदन और जमा करने की अंतिम तिथि होगी 16/1/2024, 16 जनवरी 2024। और शुल्क जमा करने की और संशोधन की तिथि जो होगी वो 18 जनवरी होगी। और अगर बात करते हैं कि इसमें शुल्क कितना लगेगा आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क कुल 400 रुपये रखा गया है, इसको आपको जमा करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। इसमें देखिए अर्हता जो है, अर्हता इसकी देखी जाए तो अर्हता इसकी जो है, इसमें शैक्षिक अर्हता जो 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें आप अपीयर्ड न रहे कि इस बार मेरा इंटर है तो मैं डाल दूँ, नहीं, इसमें ये मान्य नहीं होगा, उत्तीर्ण रहने चाहिए। ठीक है। और देखते हैं इसमें अधिमानी अर्हताएँ भी होती हैं जिसमें कुछ हमें छूट मिलती है पेपर के बाद जो मेरिट बनती है उसमें। जैसे न्यूनतम 2 वर्ष का अवधि तक प्रादेशिक सेना में आपने ड्यूटी की हो, या तो वो लेवल पास किया हो 9 से, वो लेवल की आपके पास सर्टिफिकेट हो, या तो NCC का भी प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो आपको अर्हता मिलेगी, इसमें छूट मिलेगी। तो और आयु की बात कर लेते हैं। आयु इसमें 18 वर्ष, 1/7/2023 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। और OBC को जैसे 5 साल छूट अभी आगे बताएंगे हम। और इसमें देखिए महिला अभ्यर्थियों को भी पुरुष अभ्यर्थियों को भी दोनों का 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष पूर्ण मांगा है। और देखते हैं आगे। अब वैवाहिक परिस्थिति की भी बात कर लेते हैं। जैसे आपको लिए देखिए इसमें दिया है कि ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो एक से अधिक पत्नियां जिनकी जीवित हो। तो भाई लोग, आप लोग देखिए, एक से अधिक पत्नियां अगर जीवित हो तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो उसमें आपके ऊपर विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। और इसमें महिलाओं के लिए भी है कि उनके एक से अधिक ऐसे पुरुष से विवाह वो ना किए हों जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित, मतलब महिलाएं भी इसमें वर्जित है, ऐसी महिलाएं। अब चलते हैं शारीरिक स्वस्थता और भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। लिखित परीक्षा, सबसे पहले हम लिखित परीक्षा देख लेते हैं। इसमें लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, कुल 300 अंकों की 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 4 विषय होते हैं: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और ये मैथ हो गया, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये हो गया रीजनिंग। हिंदी, GS, रीजनिंग और मैथ, ये 4 टॉपिक आते हैं और कुल 150 प्रश्न होते हैं। और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। 150 तो नहीं, 300 अंक के टोटल होते हैं। और ये देखिए इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, 0.5 का 1/4 का माइनस मार्किंग भी होता है।
अब देखिए ये OMR बेस्ड होएगा परीक्षा, इसको आप लोग तो जानते ही हैं। और आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं कि अभिलेखों की समीक्षा। उसके बाद क्या होगा, पेपर होने के बाद हमारी रिजल्ट जब जारी होंगे तो उसमें अभिलेख जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको देखा जाएगा, उनको चेक किया जाएगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट जो उसमें योग्यता है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण, हमारा मानक परीक्षण किया जाएगा कि मेरी हाइट और चेस्ट कितनी है, ठीक है, उसमें देखा जाएगा। तो अब शारीरिक मानक परीक्षण में कितना क्या रहना चाहिए। पुरुष, देखिए सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों को पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, ठीक है, जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और बाकी सभी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए। और सीने की बात अगर करते हैं तो न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर और बिना फुलाने पर, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ये सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए है। और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो इनके अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुला के आपको करना होगा, और नहीं भी होगा तो उस समय मैं बता दूंगा जब आएगा ऐसा कुछ। तो और महिला अभ्यर्थियों के लिए देख लीजिए कि 152 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई है, और अनुसूचित जनजाति की अगर महिला है तो 147 सेंटीमीटर, ठीक है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन भी निर्धारित किया है कि 40 किलो से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 40 किलो से किसी का कम भी है तो केला खाएंगी, हो जाएगा उस समय, ठीक है। हम लोग दिए थे जब, तो हम लोग की तो मान लीजिए अधिकतम थी 57 kg, 60 kg के लगभग थी। चलिए शारीरिक दक्षता परीक्षण पर चलते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण में मतलब दौड़ की बात, अगर दौड़ की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.48 मीटर, मतलब 4.5 किलोमीटर से 300 मीटर और ऊपर, तो इसमें 25 मिनट में दौड़ना होता है। और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर लगभग मान लीजिए, 100 मीटर उसमें कम रहेगा तो 14 मिनट में दौड़नी होगी। तो इसको आप लोग देखिएगा, ऐसे दौड़ होती है और कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप लोग आसानी से इस दौड़ को 15-20 दिन, 1 महीने लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इस दौड़ को पूरी कर ले जाएंगे आप लोग। चलिए अब अंतिम चयन सूची लास्ट में बनती है। अंतिम चयन सूची के बाद तो वही फाइनल मेरिट जिसे कहते हैं वो जारी हो जाता है। और इसमें आरक्षण जो मिलता है 6 लंबवत, उसको देखते हैं। ये देखिए लंबवत आरक्षण, इसकी बात की गई है। अनुसूचित जाति को जो 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी, मतलब 18 से 22 तो होगा ही, 18 से 22 होगा ही। अब 22 में 5 प्लस कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे 27 साल, मतलब 27 साल की एज तक ले सकते हैं। और किस डेट को जोड़ा जाएगा ये ध्यान रख लीजिए कि 1/7/23 तक, ये 1 जुलाई 23 तक इसको लिया जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र आप लोग का 1 अप्रैल 2023 तक, 23 के बाद का जारी होना चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र जो लगेगा आरक्षण देने के लिए आप लोग लगाएंगे, उसमें 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए आपके पास नया। अगर नहीं भी होगा तो आप लोग जाति और निवास दोनों नया बनवा लीजिएगा। ऐसे अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी, OBC को भी 5 वर्ष छूट दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS है कोटा, इसमें कोई छूट नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा वो बनवा लेंगे, अभी 2-4-10 दिन में बन के मिल जाएगा, 2-4 दिन में। 34 आरक्षण भी कुछ होता है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड्स और महिला को मिलता है। इसमें 3 वर्ष दिया गया है भूतपूर्व सैनिक को, और किसी को 36 आरक्षण नहीं दिया गया है, ठीक है। आप लोग इसको देखते हुए अपनी तैयारी अधिक से अधिक मेहनत करके इस देखिए, इसके बाद वैकेंसी हमें नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा आएगी, आएगी भी लेकिन बहुत कम आएगी। तो इसलिए आप लोग 60,000 वैकेंसी है तो अपनी एक सीट फिक्स करने के लिए जी जान लगा दीजिए, ठीक है। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए, हीरा बनिए, उनके लिए नायाब हीरा बनिए। और जो बिना तरासे आप लोग नहीं बन सकते हैं तो 10 से 15 घंटे आप लोग रेगुलर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कंटेंट मैं भी शुरू करने वाला हूँ आप लोग को अच्छे से अच्छा। अपने जो मैंने उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने भी हिंदी और रीजनिंग का और GS का काफ़ी नोट्स बनाया हुआ है। मैं उस नोट्स से आप लोगों को पढ़ाऊँगा जो काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों आप लोग
एकदम मोटिवेट रहिए हमेशा, और सुबह उठिए और कम से कम 10 से 12 घंटे घर के काम को थोड़ा सा अलग रख दीजिए इस समय 1-1.5 महीने के लिए। और माता पिता से अपने बोल दीजिए कि हमें 1-1.5 महीने के लिए एकदम छोड़ दें, बस पढ़ना ही पढ़ना है आपको। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मौका नहीं है आपके लिए 5-6 महीने का, सिर्फ 1 महीने के लिए आपके पास मौका है। इसलिए पूरा मोटिवेट होकर जी जान लगा दीजिए और माता पिता से कह दीजिए कि 1 महीने अगर आप छोड़ देते हैं, मैं नौकरी पा गया, उसके बाद चाहे जो कहेंगे आप वो करूँगा पेपर होने के बाद। और नौकरी आप लोग लेके रहिए इस बार वर्दी, और मिलने ज़रूर आइएगा आप लोग। मैं पूरी आशा के साथ आप लोगों पे वो करता हूँ। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 है उसके बाद का, किंतु इस भर्ती के निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र पे आप लोग जरूर ख्याल रख लीजिएगा कि ऐसा लगाएंगे जो 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी हुआ हो। ठीक है दोस्तों, इसमें और एक चीज़ और आप लोग ये देख लीजिए कि शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर के माध्यम से अपलोड करना जरूरी नहीं है कोई कि डिजिलॉकर के माध्यम से ही आप लोग अपलोड करेंगे। अगर डिजिलॉकर में आपने सेव करके रखा हुआ है तो ठीक है, अपलोड कर दीजिएगा उससे। लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग स्कैन कराकर प्रिंटर से, साइबर से, उसके प्रिंटर से स्कैन होके आपका लग जाएगा। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, फ़ोटो थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका, और जल्दी का होना चाहिए, पिछले 6 महीने का। और उसमें साइबर पे लेके जाएंगे, वो कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर का बनाना है वो बना देगा सब कुछ आपका। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिए चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते हों, और ठुड्डी शिखर हम लोग भी लगाए हुए थे उस समय फॉर्म भरे थे, तो एक अच्छा सा फ़ोटो खिंचवा के लगाए हुए थे, क्योंकि तैयारी भी हम लोग की अच्छी थी, तो इसलिए हम लोग पहले से तैयार थे उसके लिए कि नहीं हम लोग सब कुछ अच्छे से। तो आप भी वैसे ही। और देखिए फ़ोटो में टोपी मफलर, ठंडी का समय है तो टोपी मफलर मत पहनिएगा, ठीक है, इसको ख्याल रखिएगा कि टोपी मफलर पहन के ठंडी का समय है तो बोर्ड की चाल है, ये सब ध्यान रखिएगा आप। और हाँ दोस्तों, आप लोग ज़रूर ये ख्याल रखिएगा कि किसी से बहकावे में नहीं आइएगा कि नकल हो जाएगी या ये करा देंगे, पास करा देंगे, इसमें पास करा देंगे। देखिए अब बाहर की कंपनी ले रही है, इतना चुनाव इतने अच्छे से किया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं आने पाएगी। और देखिए आप लोग अगर ऐसा किसी के बहकावे में आ जाएंगे, कल के दिन पकड़े जाएंगे तो बहुत बेइज्जती होती है इसमें। आप लोग समझिए इस बात को, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपनी पूरी चीज़ ध्यान लगा के सिर्फ तैयारी करिए और वर्दी को अपने ऊपर धारण करने की चेष्टा रखिए कि नहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे वर्दी मिलेगी। और जिस दिन वर्दी पाके अपने माता पिता को आप जय हिंद बोल के सलाम ठोकेंगे ना, उस दिन आपको गर्व का एहसास होगा। सच में आंखों में आंसू आ जाएगा, आपके माता पिता को भी और आपको भी। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा सामान्य ज्ञान में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ये विज्ञान देखिए, इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब जितने हैं इसमें मूल टॉपिक मैं अपने उस पर पढ़ा दूंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। मैं कन्फर्म बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने इसकी अच्छे से पिछली बार 2019 की तैयारी भी मैंने की। 2019 में मैंने छोड़ दिया यूपीपी का पास होके, और लेकिन 2018 के बाद बी वैकेंसी आई, हम लोग उसमें 21 बैच जो आया, 20 बैच जो आया, उसमें भी हम लोग अपना सब कुछ दिए हुए थे, एकदम समझ लीजिए अच्छे से तैयारी करके। और सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो सामान्य हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मैं बता दूंगा क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और उसको मैं अपने चैनल पे पढ़ा भी दूंगा। ये जो है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ये देखिए तद्भव तत्सम, इसको याद करने के लिए दे दूंगा आपको, कुछ बता दूंगा महत्वपूर्ण, और सब फंस जाएगा। जरूरी नहीं है कि कहीं अलग से आए, आपको जरूर कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये मैथ है, अगर आपको मैथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता है तो जो टॉपिक आता है जैसे दशमलव और भिन्न संख्या पद्धति, ये टॉपिक आता है, चतुर्थी ब्याज आपको आता है, और मेंसुरेशन नहीं आता, समय और दूरी आता है, साधारण ब्याज आता है, प्रतिशतता आता है। तो जो आता है सिर्फ उसको तैयार करने की पूरी कोशिश कर दीजिए कि मैं उसी को तैयार करूँ। जो नहीं आता है उसको एकदम मत छुइएगा, मैं कह रहा हूँ, उसको आप छुएंगे तो उसी में उलझ के रह जाएंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए अब मानसिक अभिरुचि, ये हो गया रीजनिंग। ठीक है, ये रीजनिंग में भी जो टॉपिक आपको अच्छे से आती है उसको और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि उससे भी कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो मैं छोड़ूँ ना। ठीक है, अब उसके बाद बचा तार्किक क्षमता।
ये मैं बता दूंगा। तार्किक क्षमता थोड़ा रीजनिंग में इस बार थोड़ा ये देखिए, ये इसमें कुछ चीज़ें अलग से कुछ की गई हैं। इसको मानसिक अभिरुचि में कानून एवं शांति व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अनुकूलन क्षमता, ये सब चीज़ें इसका मैं टॉपिक लेके आऊँगा, आपको बता दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहीं से दोस्तों पूरी विवरणिका खत्म होती है। दोस्तों हम आखिरी में यही कहेंगे कि आप किसी को मत देखिए, सिर्फ अपनी तैयारी में अभी जुड़ जाइए, क्योंकि आपको कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूँ, मैं भी गुजरा हूँ उस पड़ाव से। जैसे पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ देंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर वही लोग लास्ट में कहते हैं कि हम तो पहले से जानते थे तुम एक न एक दिन कुछ कर लोगे, कुछ बन जाओगे या वर्दी पालोगे। तो दोस्तों इस दिन को देखने के लिए आज दोस्तों को और बाबू सोना को थोड़ा भूल के और अपने परीक्षा की तैयारी में पूरा मन तन मन धन से लग जाइए। ठीक है, इसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।